Hello students, myself Kamlesh, Saraswati Vidya Mandir, Barbatsena, Betia. This is the last video for the chapter 8, winds, storms and cyclones. चूँकि लास्ट वीडियो है इसलिए इस वीडियो में हम इस चैप्टर के लास्ट पॉइंट साइक्लोन के बारे में बात करेंगे। साइक्लोन कैसे क्रिएट होता है और ये किस तरह हमारे लिए नुकसानदायक है और कैसे हम लोग इससे बच सकते हैं। तो सबसे पहला बात कि साइक्लोन क्रिएट कैसे होता है। जैसे मान लीजिए कि कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही हो, गर्मी के कारण वहाँ पे लो एयर प्रेशर क्रिएट होता है, लेकिन उसके आसपास के सभी रीजन में अगर हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है, यानी कि एक ऐसा कंडीशन जिसमें एक जगह पर बहुत ही लो प्रेशर हो और उसके आसपास के रीजन में बहुत हाई प्रेशर हो, तो हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करना शुरू कर देती हैं। ये जो हवाएं बहती हैं ये हाई से लो की तरफ सीधे बहनी चाहिए, लेकिन चूँकि चारों तरफ से हवाएं एक ही जगह की तरफ मूव कर रही हैं, इसीलिए सेंटर के पास आने के बाद यानी कि लो प्रेशर एरिया में आने के बाद ये हवाएं रोटेट करने लगती हैं और रोटेट करते हुए जैसे लगता है कि एक चक्र का निर्माण कर रही हो। तो आसपास के जो रीजन से जो हवाएं आ रही हैं वो बीच में आके यहाँ पे रोटेट करने लगती हैं और रोटेट करने के कारण कुछ इस तरह का कंडीशन क्रिएट होता है। जैसे लगता है कि आसपास के ह्यूज मास ऑफ एयर यानी कि बहुत अधिक मात्रा में हवाएं जो है एक सेंटर के चारों तरफ घूम रही हों। उस सेंटर को हम लोग आई ऑफ साइक्लोन कहते हैं, यानी कि साइक्लोन की आँख। उस रीजन में हवा फ्लो नहीं करती, हवा बहुत तेज़ नहीं बहती, वो रीजन लगभग शांत होता है। यानी कि साइक्लोन का जो आई रीजन है यानी कि मिडिल सेंटर, वहाँ पे हवाएं शांत होती है और आसपास में बहुत तेज़ गति से फ्लो करती हैं। लगभग 250 से 300 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से हवाएं यहाँ पे मूव करती हैं। इसका सैटेलाइट व्यू कुछ इस तरह से दिखाई देता है, जैसे बीच में एक होल हो और उसके चारों तरफ जो है हवाएं घूम रही हो। इसे हम लोग कहते हैं साइक्लोन। जब इस तरह का साइक्लोन अपर एटमॉस्फेयर में क्रिएट होता है तो वो क्या करता है, नीचे के हवाओं को भी रोटेट करने का प्रयास करता है। तो ज़मीनी रीजन में यानी कि लैंड एरिया में जब इस तरह का साइक्लोन क्रिएट होता है एटमॉस्फेयर के अपर सरफेस में, तो वहाँ वो क्या करता है, नीचे की हवाओं को भी घुमाना चाहता है और कुछ इस तरह की स्थिति क्रिएट हो जाती है कि उस आँख के ठीक नीचे जो हवाएं हैं वो भी उसके साथ साथ रोटेट करने लगती हैं और इस तरह एक फनेल लाइक स्ट्रक्चर बनता है। ये जो फनेल लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है इसे हम लोग कहते हैं टॉर्नेडो। जनरली साइक्लोन में तेज़ हवाएं चलती हैं, लेकिन ये जब ज़मीनी रीजन में इस तरह के स्ट्रक्चर का बनाती हैं जिसे हम लोग टॉर्नेडो कहते हैं। तो साइक्लोन में सिर्फ हवाएं सेंटर के चारों तरफ तेज़ गति से घूमती हैं, लेकिन टॉर्नेडो में एक फनेल लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं। ये फनेल लाइक स्ट्रक्चर के साथ साइक्लोन जो है जब आगे की तरफ बढ़ता है तो और विकराल होता चला जाता है और अधिक से अधिक सामानों को अधिक से अधिक चीज़ों को अपने अंदर वो समेटने लगता है और उसके रास्ते में आने वाली सभी चीज़ें उसी के साथ साथ उसी हवाओं के साथ साथ घूमने लगती हैं। अपने रास्ते में आने वाले हर एक चीज़ को वो बर्बाद करते हुए आगे बढ़ता है। जब प्रेशर शांत हो जाता है, चारों तरफ प्रेशर जब बराबर होता है, तो धीरे धीरे साइक्लोन के थमने के साथ साथ ये टॉर्नेडोज भी ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन इनके कारण जो डिस्ट्रक्शन है वो बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा कि अगर इस तरह के साइक्लोन्स आते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। जब हमारे पास कोई साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे बहुत सैकड़ों साल पहले, तो उस समय साइक्लोन आने के कुछ देर पहले या एक दिन पहले लोगों को पता चलता था कि साइक्लोन आने वाला है। कुछ इंडिकेटर्स देख के लोग भाप जाते थे कि हो सकता है कि साइक्लोन आए, लेकिन कंफर्मेशन नहीं होती थी। लेकिन आजकल हमारे पास ऐसा सिस्टम मौजूद है जिसके द्वारा
हम लोग कई दिनों पहले हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि साइक्लोन आने वाला है। सिर्फ साइक्लोन आने वाला है इतना ही नहीं, साइक्लोन के बारे में पूरी जानकारी कि साइक्लोन का स्पीड कितना है, कहाँ पर हिट करेगा, कितना नुकसान हो सकता है, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी कैलकुलेशंस किए जा सकते हैं। तो सैटेलाइट और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके हम लोग साइक्लोन के बारे में पहले से जानकारी निकाल सकते हैं। अब पहले से जानकारी मिलने से फ़ायदा ये होता है कि साइक्लोन को तो हम लोग नहीं रोक सकते हैं, लेकिन उसके कारण होने वाले जो नुकसान है उससे हम लोग आसानी से बच सकते हैं। तो जनरली साइक्लोन में होता क्या है, बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं और गड़गड़ाहट के साथ बारिश होती है, बहुत तेज़ बारिश होती है, और ये साइक्लोन अपने रास्ते में आने वाले हर एक चीज़ को बर्बाद करते हुए आगे बढ़ते हैं। इन दैट कंडीशन हमें क्या करना चाहिए? अब चूँकि गवर्नमेंट के द्वारा हम लोग को पहले ही बता दिया जाता है कि साइक्लोन आने वाला है, सारी जानकारी पूरी तरह पहले से ही दे दी जाती है, तो हमें क्या करना चाहिए? इस पर विश्वास करते हुए उस जगह को खाली कर देना चाहिए। जो भी सामान महत्वपूर्ण कीमती चीज़ हमारे साथ है जिसको हटाया जा सकता है उस जगह से हम लोगों को वहाँ से हटा देना चाहिए। वहाँ के आम जनता को हम लोग दूर भेज देते हैं, सेफ प्लेस पे भेज देते हैं जहाँ पे साइक्लोन आने की संभावना कम होती है या नहीं होती है। इससे जान माल की होने वाली क्षति को हम लोग कम कर सकते हैं। इसके अलावा जो पालतू जानवर है, कीमती सामान है, व्हीकल्स हैं, उनको भी बचाया जा सकता है। अब जो बचे रह जाते हैं वो जैसे बिजली के बड़े बड़े खंभे, घर, पेड़ पौधे, इन सभी चीज़ों को नहीं हटाया जा सकता। तो तूफ़ान आने के समय तूफ़ान के कारण ये चीज़ें लगभग बर्बाद हो जाती हैं। अगर घर कमज़ोर है तो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, पेड़ पौधे गिर जाते हैं, बिजली के खंभे गिर जाते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम बिगड़ जाता है, टावर्स गिर जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों को डिस्ट्रॉय होने से नहीं रोका जा सकता, लेकिन साइक्लोन का पहले से पता रहने से क्या, जो चीज़ें हम लोग बचा सकते हैं उन्हें बचाने का हम लोगों को पूरा प्रयास करना चाहिए। जैसे यहाँ पे पूरा एक लिस्ट दिया हुआ है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट ने तो हमें बता दिया कि साइक्लोन आने वाला है, कब आने वाला है, इसकी भी जानकारी है, तो हम लोग इससे आसानी से बच सकते हैं। जैसे वी शुड नॉट इग्नोर द वार्निंग इशूड बाय द मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट थ्रू टीवी, रेडियो और न्यूज़पेपर। हमारा जो मौसम विभाग है वो पहले ही जानकारी दे देता है कि हमें क्या करना चाहिए तूफ़ान में, तूफ़ान कब आने वाला है, तो उस पर विश्वास करते हुए उसी के अनुसार हमें काम करना चाहिए। वी शुड मेक नेसेसरी अरेंजमेंट टू शिफ्ट द एसेंशियल हाउस होल्ड गुड्स, डोमेस्टिक एनिमल्स एंड व्हीकल्स etc टू द सेफर प्लेस। जितने भी सामान हैं जिसे हम बचा सकते हैं, जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, व्हीकल्स हैं, उनको लेकर हमें सेफ प्लेस पर चले जाना चाहिए। तूफ़ान के समय में ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। हो सकता है कि तूफ़ान के कारण जो फ्लड आता है उसके कारण रास्ते टूटे हुए हो सकते हैं, तो उस पर ड्राइविंग करना हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो तूफ़ान के बीतने का इंतज़ार करना चाहिए। इसके अलावा इंडिविजुअली हमें क्या करना चाहिए? अगर पर्सनली एक इंसान के बारे में बात की जाए तो सबको अपना खाने और पीने की पूरी व्यवस्था एक अलग जगह पर कर लेना चाहिए जो साइक्लोन से सेफ़ हो, ताकि साइक्लोन के समय होने वाले नुकसान के बावजूद हम लोग को खाने पीने में दिक्कत ना हो। मेडिसिन की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, फर्स्ट एड की व्यवस्था होनी चाहिए कि अगर कोई नुकसान होता है तो उसे हम लोग मिनिमाइज कर सकें, लोगों का जान बचा सकें। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा कि साइक्लोन क्या है, टोर्नेडो क्या है, ये किस तरह क्रिएट होता है और इससे होने वाले नुकसान से हम लोग कैसे बच सकते हैं। इस चैप्टर में इतना ही है। इसके अलावा अगर कोई समस्या हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चन को आप लोग को HW कॉपी में लिखना है। वैसे आप लोग जानते हैं कि एग्ज़ाम सामने है, तो अच्छी तरह तैयारी कीजिए। जो भी क्वेश्चंस होगा आप मुझे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, या और ऑनलाइन क्लासेस होते हैं तो उसमें आप लोग डिस्कस कर सकते हैं।
इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।